Hello everyone, welcome back to Concept से myself Daksh Gupta and I secured all India rank in CA Intermediate. Okay, so आज हम लोग जो क्लास ले रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कैश बुक. हम यहाँ पे कैश बुक पूरा कंप्लीट करेंगे, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड देन पेटी कैश भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे. पूरा कंसेप्ट से रहेगा. हम पहले बेसिक से पूरा बिल्ड करेंगे एंड आई होप कि आप लोग को मेरे पिछले वाले जो क्लासेस थी लेजर्स जनरल्स वाली अच्छी लगी होगी. एंड अगर ये भी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए. सो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सो कैश बुक है क्या? जैसे कि अभी तक आप देख चुके हैं कि जर्नल हुआ, लेजर हुआ, तो उसमें क्या कर रहे थे, बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स को डाटा में वहां पे डाल रहे थे कि जर्नल में एंट्री कर रहे थे. बट अब उससे क्या होता है कि उससे सारा डेटा एक ही तरफ जा रहा है, तो हमारे लिए इतना हेल्प नहीं हो रहा होता है. तो हम क्या किए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कैश बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम कैश को एक सेपरेट जगह ही दिखा देते हैं. वो कैश बुक है. मतलब मैं क्या बोला, कैश बुक क्या है कि हम लोग कैश को एक सेपरेट जगह ही दिखा देते हैं. एक स्पेशल पर्पस से एक स्पेशल बुक दे देते हैं इसको कि एक स्पेशल तेरे को चीज ही मैं दे दिया हूँ, मैं सारी कैश वहीं पे कर लूंगा. वो कैश बुक है. मैं बस ये चीज कंसेप्ट में डाल लेंगे. कैश बुक क्या है कि कैश बुक बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको जनरल से साइड करके एक नई जगह पे दिखाना चाह रहा है. ये कैश बुक हो गया हमारा. ठीक है. एंड अब देखिए, अगर हम स्टार्ट करेंगे, अगर आपने लेजर किया हुआ है तो आप लोग को ये बहुत इजी जाएगा, कुछ इसमें एडिशनल जितना दिखेगा नहीं. एंड अगर लेजर नहीं किया हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ये पूरा बेसिक से करेंगे. ठीक है. सो अब कैश बुक का हम वैसे नॉर्मल अगर समझे तो अभी तक आप एक चीज लिखेंगे कि कैश बुक में क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन होंगे. क्या? कैश. मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कैश बुक होगा ना, तो कैश बुक में हम बस और बस कैश के ट्रांजेक्शन्स करेंगे. ठीक है. कि कैश में कुछ भी होगा तो किस में आएगा, कैश बुक में. ये कीवर्ड इसको याद रखना है. पूरा कैश बुक इसी पे खत्म होगा, कैश ट्रांजैक्शन पे. ठीक है. अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं और समझते हैं कि इसकी हम लोग यहाँ पे डालते कैसे एंट्रीज को. ठीक है. तो ये हमारे सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट होता है. फॉर्मेट क्या है, लेजर की तरह ही है एंड नॉर्मल है. कुछ नहीं है कि एक तरफ क्या है, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ का हमारा कोई रिलेशन है, एलएफ में दिमाग मत लगाओ. फिर अमाउंट आ गया, फिर वापस से डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट. ये दो बार क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे अकाउंट्स के दो साइड को दिखा रहे हैं. हम क्या दिखा रहे हैं, अकाउंट्स के दो साइड को. एक साइड होगी हमारी डेबिट एंड एक साइड होगी हमारी क्रेडिट. जो राइट वाली साइड है उसको क्रेडिट साइड बोलते हैं एंड जो लेफ्ट वाली साइड है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं. इतना क्लियर हो गया कि ये फॉर्मेट है. लेफ्ट वाली साइड डेबिट होती है हमारी एंड राइट वाली साइड क्या होती है हमारी, क्रेडिट. क्लियर इतना? अब एक बार आप लोग एक चीज वापस रिवाइज कर देते हो जल्दी से. वो क्या है कि एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट. अगर एसेट बढ़ती है तो, कम होगी तो करेंगे क्रेडिट. लाइबिलिटी को करेंगे क्रेडिट, अगर बढ़ेगी, कम होगी तो करेंगे डेबिट. इनकम हमारी क्या होती है, क्रेडिट. एक्सपेंस क्या होती है हमारी, डेबिट. एंड कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट. ठीक है. ये एक बार वापस रिवाइज कर ले, क्योंकि अब जो कैश बुक भी है वो भी हम जर्नल के बेसिक्स ही लेके चलेंगे. अगर आपके जर्नल स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा यही मानना है. बाकी सब चीजें इजी होती जाएगी. तो जर्नल अगर आप लोग को अभी भी थोड़ा डाउट है तो एक बार प्लीज वीडियो रेफर कर लेना मेरी. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग एक बड़ी चीज समझ चुके हैं. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है. अब देखिए, वापस से हम समझ रहे हैं क्या है, कैश बुक. और कैश बुक में हमारा मेन कीवर्ड क्या है कि कैश ओनली, कि हम बस कैश देखते हैं. ठीक है. हम बस क्या देखते हैं, कैश देखते हैं. अब क्या होगा कि बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होगा, अगर वो कैश का होगा तो हम उसको कैश बुक में दिखाएंगे. अगर वो कैश का होगा तो हम क्या करेंगे, उसको कैश बुक में दिखाएंगे. इसके एग्जांपल लेते हैं कि क्या ले कि ओनर ने कैपिटल लाया. बेसिक बिजनेस स्टार्ट हुआ, ओनर ने कैपिटल लाया, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. लेट्स सपोज कि ओनर 10,000 लाया था. लेट्स सपोज ओनर 10,000 लाया था. ये तो जर्नल एंट्री होगी, यहाँ पे तो हमें कोई डाउट है नहीं. अब इसका कैश बुक में क्या करना है, तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करना है, हम कैश बुक बना रहे हैं तो हमारा मेन फोकस किस पे, कैश पे. मेन फोकस किस पे, कैश पे. तो हम ये देखें कि कैश अकाउंट जो है वो क्या हुआ है हमारा, डेबिट. कैश अकाउंट क्या है हमारा, डेबिट. तो हम कैश बुक में आएंगे और डेबिट साइड पे आ जाएंगे. कैश बुक में आ जाएंगे डेबिट साइड में, और यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन फॉर डेबिट. कैश बुक में कैश डेबिट हुआ है, कैश डेबिट किसके वजह से, रीजन क्या है, कैपिटल की वजह से डेबिट हुआ. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे पार्टिकुलर्स में, टू कैपिटल अकाउंट. कितने से हुआ है, 10,000. क्लियर हुआ? हम लोग क्या लिखते हैं, रीजन. इस साइड हम लोग क्या लिखेंगे, अगर कैश क्रेडिट होगा तो किसकी वजह से क्रेडिट हुआ हम लोग वो लिखते हैं यहाँ पे. ठीक है. अब लेट्स सपोज कैश क्रेडिट हुआ. कैश कैसे क्रेडिट हुआ कि हमने परचेज किया है, हमने परचेज किया 5,000 का, हमने परचेज करके 5,000 का. तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी,
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, 5,000 का, 5,000 का। तो अब यहाँ पे कैश क्या हुआ हमारा, कैश क्रेडिट। तो हम कैश बुक के क्या आएंगे, क्रेडिट वाले साइड आएंगे और इसका रीजन लिखेंगे, कैश किस वजह से क्रेडिट हुआ है, परचेस की वजह से। तो हम परचेस को करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे परचेस, परचेस अकाउंट कितने से, 5,000। एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, बाई लिखते हैं, बाई। तो एक बार आप लोग क्या चीज याद रखनी कि क्रेडिट साइड में हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो बाई लिख के करते हैं, और डेबिट साइड में कुछ भी लिखते हैं तो टू करके करते हैं। ये बस एक नई चीज आप लोग को याद करनी है कि क्रेडिट साइड में कुछ भी एंट्री करेंगे तो बाई लिख के करते हैं, एंड डेबिट साइड कुछ कर रहे हैं तो टू करके करते हैं। ये आपको एक एग्जांपल से क्लियर होगा कि क्रेडिट साइड एंट्री कैसे आ रही है, डेबिट साइड एंट्री कैसे आ रही है। ठीक है, कि हमने कैश सेल किया है, ठीक है, हमने कैश सेल किया है, तो कैश सेल करेंगे तो क्या होगा, कैश डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कैश डेबिट हुआ तो वापस डेबिट साइड में आएंगे, रीजन क्या है हमारा, टू सेल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सेल अकाउंट। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे मानते हैं कि कैश सेल नहीं हुआ है, यहाँ पे सेल हुआ है या उधार पे डेटर को दे दिया है, तो यहाँ पे कैश तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट्स सपोज डेटर का नाम हमारा अमन है, तो अमन आ गया। तो अब अमन टू सेल हुआ है, इसमें कैश से कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है क्या, नहीं, कैश तो हुआ ही नहीं, तो कैश यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, हम लोग कैश बुक में नो एंट्री। ठीक है, लेट्स सपोज कि आप लोग को अमन ने है ना अमाउंट बैंक से दे दिया, आपके बैंक में 2,000 रुपए आ गए, आपके बैंक में 2,000 रुपए आ गए, तो आपको अमन ने रुपए दिया होगा, तो आपने कर दिया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अमन। ठीक है, 2,000। बट अब ये बताओ इसकी यहाँ पे कोई एंट्री आएगी, नहीं, क्योंकि पैसे बैंक में आए हैं, कैश में नहीं आए, कैश बुक कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, कैश बुक। क्लियर हो रहा है। कैश बुक का कीवर्ड क्या है हमारा, कैश ओनली। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब हमें क्या समझना है कि कोई भी अकाउंट होता है ना, वो साल के शुरुआत में ओपन होता है एंड साल के एंड में क्लोज होता है। आपने जर्नल एंट्रीज में ओपनिंग एंट्रीज वैसे पास की होगी, है ना, कि कोई भी अकाउंट पहले से, अगर बिजनेस चलता हुआ आ रहा है तो हम हर साल अकाउंट क्लोज करते हैं एंड में देखने के लिए क्या हुआ है पूरे बिजनेस में, एंड फिर वापस नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, अकाउंट को ओपन कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है, वो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, जैसे क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या हो सकता है, या तो डेबिट बैलेंस, या फिर क्रेडिट बैलेंस, या फिर नील बैलेंस, कुछ बैलेंस ही नहीं अकाउंट में, बैलेंस में सब रफा दफा हो गया। नील बैलेंस का एग्जांपल लेते हैं कि अमन हमारा डेटर था 5,000 का और अमन ने हमें 5,000 पे कर दिए। अमन अगर हमारा डेटर था 5,000 का, तो हमने पहले अमन को किया था डेबिट, अमन को किया था डेबिट हमने 5,000 से, फिर जब अमन ने हमें पैसे दिए होंगे तब हम अमन को कर देंगे क्रेडिट 5,000 से। ये अकाउंट क्या हो गया, नील अकाउंट। ठीक है, अब क्रेडिट अकाउंट क्या, कि जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो, जिस अकाउंट का क्या हो, क्रेडिट बैलेंस। एंड क्रेडिट बैलेंस किसका रहता है, लायबिलिटी का और कैपिटल का। क्रेडिट बैलेंस किसका रहता है, लायबिलिटी का एंड कैपिटल का। और डेबिट बैलेंस मतलब क्या हुआ, जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस किसका रहता है, एसेट का, है ना, डेबिट बैलेंस किसका रहता है, एसेट का। सो क्लोजिंग बैलेंस क्या हो सकती है, तो डेबिट हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, और हम लोग ये क्लोजिंग बैलेंस निकालते कैसे हैं, हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हमारी जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, सपोज की सेल भी 3,000 की हुई है, तो हम क्या करते हैं, हम एंड में इनकी टोटलिंग करते हैं। हम एंड में इनकी क्या करते हैं, टोटलिंग, कि इस साइड टोटल आ रहा है 13,000 और इस साइड टोटल आ रहा है 5,000, है ना। अब जो भी हाईएस्ट टोटल होता है ना, हम लोग वो दोनों साइड लिखते हैं। तो 13,000 हाईएस्ट टोटल है, तो हम इस साइड भी क्या कर देंगे, टोटल को हमारी 13,000। ठीक है, हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं, दोनों तरफ जो हाई टोटल होता है वो लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि अच्छा इसमें बैलेंस क्या है, कम है, यहाँ पे बैलेंस और ऐड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस और ऐड करना होगा, कितने से, 8,000 से, मतलब 8,000 का यहाँ पे कम है। अगर 8,000 और होता था तो बैलेंस मैच हो जाता, तब क्या हो जाता, नील अकाउंट की डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, मगर मैच क्यों नहीं है, 8,000 की वजह से। तो ये हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। तो इस अकाउंट में कुछ बैलेंस बाकी है, तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस क्लोज्ड। ठीक है, अब बैलेंस कितने से क्लोज हुआ, 8,000। और ये हमारा कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ये हमारा कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है फिर क्रेडिट बैलेंस। सो अगर आप इसको देखेंगे ना, ये बैलेंस हमारा है डेबिट बैलेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। बट यार ये तो क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो क्या हो गया यार, हम लोग इसको टोटलिंग के लिए दिखा रहे हैं, एडजस्टमेंट के लिए, ताकि हमारा मैच हो जाए। अगर आप खुद देखोगे तो कैश हमें मिला 13,000 है और गया 5,000 है। कैश हमारे पास था 13,000, गया 5,000, बचा कितना, 8,000। कैश क्या होता है, एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट,
एसेट क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये हमारी क्या है, डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस कैसे है, क्योंकि ये क्लोजिंग है, हम इसको वापस क्या करेंगे, ओपन करेंगे। हम इसको वापस क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो नेक्स्ट जब इसको हम ओपन करेंगे तब हम क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ANCE BD, टू बैलेंस BD कितना, 8000। जो बैलेंस क्लोज था हम लोग उसे क्या करते हैं, बैलेंस ओपन कर देते हैं। जो बैलेंस क्लोज होता है उसी को हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं आपको, दिख गया डेबिट बैलेंस कैसे है, क्योंकि ओपन जब किए तो डेबिट में दिखा रहे हैं ना इसको। हम लोग डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस किससे डिसाइड करते हैं कि उसकी ओपनिंग क्या होगी। क्लोजिंग तो एक एडजस्टमेंट, एक हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्या है इसका, जो ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस BD कितना है, 8000, मतलब ये क्या है, डेबिट साइड में, मतलब क्या हो गया, डेबिट बैलेंस। क्लियर हो रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस क्या पे अपने को कैसे निकालना होता है, और इसकी एंट्री क्या करते हैं, बाई बैलेंस CD क्लोज करने के लिए और टू बैलेंस BD ओपन करने के लिए, ठीक है, क्लियर। सो हमारा कैश बुक का हम लोग सिंगल कॉलम समझ चुके हैं। अब हम लोग डबल कॉलम समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे जहां से हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सो अगर तो अभी तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सो अब डबल कॉलम कैश बुक क्या हो रहा है, मैंने आपको कैश बुक के लिए क्या बोला कि कैश बुक क्यों लाया गया था, क्योंकि कैश को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जज मानते हैं हमारे बिजनेस में, एंड इसलिए हमने उसको एक सेपरेट जगह दी थी कि कैश तो एकदम आराम से बैठ, हम तेरे को एकदम आराम से अलग से ट्रीट करेंगे। अब एक बात बताओ, कैश या फिर फिजिकल हो या फिर बैंक में हो, कैश तो कैश है यार, मतलब पैसे तो पैसे हैं हमारे वो। तो हमने क्या किया, हमने एक डबल कॉलम कैश बुक लाए जहां पे हम कैश के बैलेंस को भी दिखा रहे हैं एंड बैंक के बैलेंस को भी दिखा रहे हैं। जहां पे हम कैश के बैलेंस को दिखा रहे हैं, बैंक के बैलेंस को दिखा रहे हैं, यही डबल कॉलम कैश बुक है, इसमें और कुछ नया नहीं है। सिंगल कॉलम कैश बुक में जो था वही कंसेप्ट यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या हो गया, हम कैश को भी दिखा रहे हैं, बैंक को भी दिखा रहे हैं। ये हमारी हो गई क्या, डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। पार्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, रीजन क्या था हमारा, सेम चीज है ना, सेम चीज है, बस ये क्या हुआ है कि ये न्यू कॉलम ऐड हो गया है, बैंक जो कॉलम हमारा ये क्या हो गया है, ऐड हो गया है, ठीक है। अब हम इसके थोड़े एग्जांपल देखते हैं, थोड़े से यहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने आपको जो भी एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं पहले आपको जर्नल एंट्री करवा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जर्नल से हमारी बेसिक है, अगर जर्नल क्लियर होगा तो हर चीज हम मक्खन की तरह चली जाएगी, ठीक है। सो लेट्स सी कि हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कि हमने सेल किया एंड हमें पैसे मिले बैंक में, हमने सेल किया हमें पैसे मिले बैंक में कितने, 5000। तो हमने क्या किया होगा, हमने किया होगा बैंक डेबिट टू सेल 5000, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब बैंक डेबिट किए हैं तो हम लोग डेबिट साइड में आएंगे, बैंक ये रहा, किसकी वजह से बैंक डेबिट हुआ, रीजन क्या है, सेल। तो हम लोग इस साइड क्या लिखते हैं, टू सेल अकाउंट। और कैश में तो कुछ नहीं हुआ है, कैश में हम लोग इसको क्या कर देंगे, डैश कर देंगे, कैश में क्या कर देंगे, डैश। और कितने का हुआ है, 5000, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर एक परचेज हुआ होगा तो हम लोग मान लेते हैं क्या, परचेज टू बैंक। अब बैंक हमारे क्या हुआ, यहाँ पे 2000 का मान लेते परचेज था, ठीक है। अब बैंक हमारे यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड में आएंगे। और क्रेडिट का रीजन क्या है, बैंक क्रेडिट क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ है, परचेज। तो हम परचेज को लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे, बाई परचेज अकाउंट। कितने से हुआ है बैंक, 2000 से, ये लो 2000 से। अच्छा अगर इसके जगह मान लो परचेज हम कैश में किए होते 2000, परचेज हम कैश में किए होते, यहाँ पे बस एग्जांपल ले रहा हूँ, कैश हमारा नेगेटिव जाता नहीं है, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कैश क्या करते हैं 2000 और बैंक में क्या कर देते हैं, डैश, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे अपना बैंक ही मान रहे हैं, तो यहाँ पे इसको कर दिया डैश और इसको कर दिए 2000, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए जो कैश है वो हमारा फिजिकल कैश एंड बैंक है वो क्या हमारा आराम से वर्चुअली बैठा हुआ है। सो कैश जो फिजिकल है वो कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, जितना आपके पास हाथ में आप उतना ही दे दो, दे नहीं पाओगे, जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। मगर जो बैंक है वो आपको पैसा उधार पे भी दे देता है, थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा उसको ओवरड्राफ्ट दे देता है, वर्ड क्या होता है उसका, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। कि बैंक जो होता है वो बोलता है कि ठीक है बिजनेस का अकाउंट है ये, हम लोग बिजनेस के अकाउंट में क्या करते हैं कि थोड़ा सा आपको फैसिलिटी दे देंगे कि मान लो 10,000 तक आप ओवर ड्राफ्ट कर सकते हो, ओवर ले सकते हो मेरे से। अगर आपका अकाउंट जीरो भी हो गया और आपने 5-6 हजार के मेरे से रुपए मांगे, मैं आपको दे दूंगा, दैट इज ओवरड्राफ्ट। तो बैंक का अकाउंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव का मतलब क्या होगा हमारे लिए, क्रेडिट, क्योंकि बैंक तो एसेट है एंड अगर एसेट नेगेटिव हो गया तो एसेट नेगेटिव मतलब क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोला कि बैंक जो है वो हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, मतलब क्या कि वो हमें पैसा एक तरह से क्या दे रहा है, उधार पे दे रहा है, एक तरह से उधार पे दे रहा है। बैंक एसेट है और बैंक नेगेटिव हो गया
मतलब क्या, बैंक क्रेडिट हो गया, हमारा बैंक का बैलेंस क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, तो हमने ये भी चीज समझ लिया कि बैंक में ओवरड्राफ्ट हो सकता है एंड कैश बुक जो डबल कॉलम है उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस इतना ही ऐसा डिफरेंस रहता है। ठीक है, अब मैं आपको एक केस और बता देता हूँ चेक इशू का, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे सीधा। सो क्वेश्चन में होता क्या है कि बहुत बार दिया हुआ होता है कि हमने सेल किया है एंड हमें चेक मिला है। लेट्स सपोज कि हमने 1 जनवरी को सेल किया एंड हमें चेक मिला, हमें चेक मिला 10,000 का। ठीक है, अब यहाँ पे आया फिर 3 जनवरी, और 3 जनवरी को हुआ चेक डिपॉजिट इन बैंक, चेक हो गया डिपॉजिट बैंक में। अब एक बात बताओ, हम एंट्री किस दिन करेंगे, हम एंट्री किस दिन करेंगे, 1 जनवरी को या 3 जनवरी को? करेक्ट आंसर है 3 जनवरी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है कि 3 जनवरी को ही हमारे, क्योंकि चेक डिपॉजिट कब हुआ है बैंक में, 3 जनवरी ना, तब तक हमारे पास चेक रखा हुआ था 2 दिन के लिए, 1 तारीख और 2 तारीख के लिए हमारे पास चेक रखा हुआ था, हमारे हैंड में था। हम उसको क्या बोलते हैं, अगर चेक हमारे पास आ गया है एंड हमने अगर डिपॉजिट नहीं किया है तो हम इस चीज को पता है क्या बोलते हैं, हम इस चीज को नाम देते हैं चेक इन हैंड। हम इसको क्या बोलते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट। हम क्या बोलते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट। तो हम 3 जनवरी को एंट्री पता क्या करेंगे, जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक में गए मतलब बैंक तो बढ़ा है, बैंक को कर देते हैं हम डेबिट, और क्रेडिट पता क्या करते हैं, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टू साइड में आके इस साइड एंट्री डालते हैं, टू चेक इन हैंड, और ये कब जाती है, 3 जनवरी को एंट्री होगी, क्योंकि 3 जनवरी को हमें क्या हुआ, चेक डाला है हमने, टू चेक इन हैंड जो भी अमाउंट हो, टू चेक इन हैंड जो भी बैंक में अमाउंट आएगा XYZ। ठीक है, एंड अब इसमें लेट्स सपोज कि यहाँ पे क्या हुआ, 1 जनवरी को ही चेक आया एंड हमने 3 जनवरी जगह 1 जनवरी को डिपॉजिट कर दिया, 3 जनवरी जगह हमने 1 जनवरी को डिपॉजिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ये अच्छा है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते नहीं चेक इन हैंड है यार। अगर हमने को बिजनेस में चेक आया, आप खुद समझिए कि आप एक बिजनेस ओनर है, ठीक है, आपको चेक आया, आपने उस दिन जमा करा दिया, तो यार बीच का जो थोड़ा टाइम लगा 1-2 घंटे, उसके बाद फिर नया अकाउंट खोलोगे। तो मैं आपको एक बार पूरा सिनेरियो देता हूँ, क्या हुआ कि अमन ने हमें चेक दिया, ठीक है, अमन ने हमें चेक दिया, ठीक है, एंड हमने उसी दिन जमा करा दिया। तो हम सीधा सीधा पता क्या करेंगे, हम लोग करेंगे बैंक टू अमन, क्योंकि यार चेक तो आती है, हमने भेज ही दिया ना उसी दिन, हमने चेक जब उस दिन आया उसी दिन भेज दिया। अगर हम लोग चेक उस दिन नहीं भेजते, अगर मान लो हम चेक उस दिन नहीं भेजते, तो हम पता क्या करते, तो हम एंट्री करते चेक इन हैंड टू अमन। ठीक है, ये कब होता कि हम जब 3 जनवरी को कर रहे होते हैं, और ये कब हो रहा है एंट्री, जब हम उसी दिन सेम डे एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये चीज क्लियर हो रही है क्या, कि अगर चेक हम सेम डे ही कर देंगे डिपॉजिट बैंक में, तो हम 1 जनवरी को एंट्री डाल देंगे क्या, टू जो हमारा डेटा जिससे मिला है, ठीक है, हम लोग वो 1 जनवरी को एंट्री डाल देंगे। मगर अगर हम लोग उसको होल्ड कर लिए 1 दिन से ज्यादा, तो हम क्या दिखाते हैं, उसको चेक इन हैंड करके एक नया अकाउंट खोलते हैं, हम एक नया अकाउंट खोलते हैं अगर 1 दिन से ज्यादा हम लोग होल्ड कर रहे हैं चेक को। ठीक है, अब हमें बस एक चीज देखनी है, वो आती है कॉन्ट्रा एंट्री। वो क्या आती है, कॉन्ट्रा एंट्री। ये क्या है, कुछ नहीं है, ऐसी एंट्री जो इधर उधर ऐसे हो रही है। मतलब क्या कि आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, तो क्या हुआ, बैंक कम हो गया, कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया, कैश बढ़ गया, मतलब क्या, बैंक कम हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया, और कैश बढ़ गया, कैश डेबिट हो गया। या आपने जो पैसा था वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, आपके पास कैश पड़ा हुआ था, आपने बैंक में डाल दिया, आपके पास कैश था और अपने बैंक में डाल दिया, तो क्या होगा, कैश कम होगा, बैंक बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा। मतलब क्या, कॉन्ट्रा एंट्री क्या, जो दोनों तरफ हो जाए, जो दोनों तरफ हो रही हो, बस कैश कम होगा बैंक बढ़ेगा, नहीं तो बैंक कम होगा और कैश बढ़ेगा। सो लेट्स सपोज ये 2 एंट्री इसकी होती है, क्या हमने क्या किया, हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, कैश डिपॉजिट किया बैंक में 2000। ठीक है, अब कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो हमारी कैश कम होगी, हमने इसके पे जनरल एंट्री क्या करी होगी, कैश कम होगी, तो हमने क्या होगा, टू कैश, बैंक बढ़ गई तो हमने क्या होगा, बैंक को डेबिट। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे को एक, हम लोग कैश बुक में हम लोग क्या बना रहे हैं, डबल कॉलम, तो हम कैश भी बना रहे हैं, बैंक भी बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कैश, अच्छा कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड है कैश के, और क्या लिखेंगे, बाई बैंक। बाई बैंक ये हमारा रीजन है, कितने से कम हुआ है, 2000 से, हम लोग 2000 माने थे, 2000। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे जो LF का कॉलम होता है वहां पे लिखते हैं सी क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, अब हम देखें बैंक, अच्छा बैंक डेबिट हुआ है, बैंक डेबिट किसकी वजह से हुआ है, कैश की वजह से, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, टू कैश अकाउंट, और ये किसमें अंदर आएगा, बैंक में, जो कि बैंक बढ़ा है कितने से, 2000 से, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सी मतलब क्या, कॉन्ट्रा एंट्री। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे,
यहाँ पे आप देखोगे तो ये अकाउंट, ये एंट्री हुई कि कैश कम हुआ तो कैश को क्रेडिट किए 2000, बैंक बढ़ा तो बैंक को डेबिट किए 2000। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है कि यार बैंक से विड्रॉ किए, बैंक से हमने विड्रॉ कर लिया कितना 500 मान लेते हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक से विड्रॉ किया मतलब बैंक कम हो गया टू बैंक, और कैश क्या हो गया डेबिट, कैश अकाउंट क्या हो गया डेबिट। सो सिमिलरली कैश डेबिट हुआ तो हम लोग कैश के डेबिट साइड में आएंगे और लिख देंगे क्या टू बैंक, बैंक की वजह से हुआ है। और ये क्या है कॉन्ट्रा एंट्री कितने से, कैश कितने से बढ़ा है 500 से, इस साइड कुछ नहीं, और इस साइड क्या एंट्री करेंगे बाई कैश, हमारा क्या बैंक कम हुआ है किसकी वजह से, कैश की वजह से, इस साइड सी, और बैंक में लिख देंगे 500। ठीक है, क्लियर है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसका जिसमें हम लोग डबल साइड ही करेंगे ताकि कैश और बैंक, अगर हम लोग डबल साइड कर लेंगे तो सिंगल साइड हमारा अपने आप सॉल्व है ना। सो अभी इसका क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग पेटी कैश पे जाएंगे। ओके, सो जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा, समझिएगा, धीरे धीरे अपन करके पूरा ही क्लियर कर लेंगे। सो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 2026 अप्रैल से। 1 अप्रैल को हमारी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस क्या है, कैश इन हैंड 2,20,000, कैश इन बैंक कितना है, कैश इन हैंड 2,20,000, और कैश एट बैंक मतलब बैंक बैलेंस, और ब्रैकेट में ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है कितना 60,000। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ कि बैंक हमें एक तरह से क्या दे रहा है, लोन टाइप से दे रहा है, हमारे पास पैसे नहीं बैंक में दिया हुआ है, तो वो हमारा क्या होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्लियर है। तो हम ओपनिंग कर देते हैं, मैं डेट यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम सीधा कैश इन हैंड, अच्छा ठीक है, हम इस साइड एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे टू बैलेंस बीडी, हमारा बीडी कैश में कितना हो रहा है 2,20,000। ठीक है, बैंक में तो नहीं लाया क्यों, क्योंकि बैंक का डेबिट बैलेंस नहीं है, बैंक का कौन सा बैलेंस है क्रेडिट है, क्यों क्योंकि ओवरड्राफ्ट है ये। सो इस साइड में हम लोग क्या कर देंगे बाई बैलेंस बीडी, कैश में कुछ नहीं और बैंक में कितना है हमारा 60,000। ठीक है, अब हम ट्रांजैक्शन देखते हैं कि पहला क्या है डिपॉजिटेड इन बैंक 80,000। अब देखो ओवरड्राफ्ट तो बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, तो सबसे पहले बिजनेसमैन ने क्या किया कि जो बैंक का ओवरड्राफ्ट है वो हटाओ, तो उसने क्या किया डिपॉजिट किया है बैंक में कितना 80,000। बैंक में डिपॉजिट के मतलब कौन सी एंट्री होगी कॉन्ट्रा एंट्री, क्यों कैश कम हुआ और बैंक बढ़ गया, कैश कम हुआ होगा तो हम कैश को क्या किए होंगे, कैश को क्या किया क्रेडिट हमने क्या किया होगा बैंक टू कैश, है ना। सो कैश क्रेडिट हुआ किसकी वजह से बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, एलएफ में कुछ नहीं आएगा, एंड कैश कितने से कम हुआ है हमारा 80,000 से, सो यहाँ पे आ गया 80,000, और बैंक बढ़ गया, बैंक किस वजह से बढ़ा है कैश की वजह से, तो टू कैश अकाउंट कितना, कितने से बैंक ये बढ़ा है 80,000 से, और दोनों के एलएफ में क्या आ जाएगा सी, दोनों के एलएफ में क्या आ जाएगा सी, सी फॉर क्या हो गया कॉन्ट्रा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहे हैं गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पवन अगेंस्ट चेक 34,000। आपने गुड्स परचेज किया है पवन से अगेंस्ट चेक कितना 34,000। अब देखो मैंने आपको जब चेक वाला केस बताया था वो मैंने कब बताया आपको कि जब हमें चेक मिला हो, अब यार हमें मिला तो मेरे को पता है ना मैं कब डिपॉजिट करूंगा। अब यहाँ पे गुड्स आपने पवन को दिए हैं, आपका पवन का क्रेडिटर, आपने उसको चेक दे दिया है, एंड आपको क्या पता वो कब जाएगा बैंक के पास, तो आप क्या करते हो आप उसी टाइम बैंक में एंट्री मार देते हो। ठीक है, मैं क्या बोला अगर चेक आपको मिला है तब आपको पता है कि हाँ यार मैं कब डालूंगा इसको, आप उसकी एंट्री कर सकते हो। मगर आपने चेक किसी को दिया है तब तो आपको पता ही नहीं है कि आप कब क्या करोगे, वो क्या करेगा, तो आप उसी टाइम इसको सीधा क्या करते हो बैंक में डाल देते हो। अब चेक के कोई ऐसे नहीं होता कि मैंने चेक दिया है बैंक में गया होगा नहीं गया होगा, हमें मतलब नहीं होता उससे। ठीक है, तो क्या बोला गुड्स परचेज किया पवन से अगेंस्ट चेक 34,000, तो मतलब हमने क्या किया होगा हमने किया है परचेज अगेंस्ट चेक, हमें उससे मतलब नहीं, परचेज किया मतलब मानते कि भाई चेक दिया मतलब उसी दिन उसने निकाल लिया होगा, हम लोग ये अजम्पशन लेके चलते हैं, तो हमने क्या होगा परचेज टू बैंक। सेम अब यहाँ पे हम देखेंगे बैंक क्या हो रहा है क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड में आएंगे और यहाँ कर देंगे बाई परचेज अकाउंट, कितने से बैंक कम कितने से हो रहा है, कितने का परचेज है ये 34,000। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रही है कैश परचेज 16,000, आपने कैश में परचेज किया 16,000, सिंपल है वापस से ये होगा बाई परचेज अकाउंट। ठीक है, और इस बार कैश में हुआ तो कैश में आ जाएगा 16,000, यहाँ पे ये क्लियर चल रहा है। फिर क्या है पेड कमीशन टू राहुल बाई चेक 12,000, आपने कमीशन दिया है राहुल को बाई चेक 12,000, एंड आपने ये पेमेंट किया है चेक से तो आपको पता नहीं वो कब लेगा, तो अजम्पशन क्या लेते कि उसी दिन निकाल लेगा। तो कमीशन आपने दिया है, कमीशन आपके बिजनेस का क्या है एक्सपेंस, क्योंकि आप पे कर रहे हो, तो हमने क्या किया एक्सपेंस को क्या करते हैं डेबिट, तो हम क्या करेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन डेबिट
टू क्या बैंक, तो हमारा बैंक वापस क्या हुआ है, कम हुआ है, तो हम लोग वापस यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड आएंगे लिखेंगे बाई कमीशन अकाउंट। कितने से कितने कमीशन है ये, 12,000 का, 12,000 का, तो बैंक में हम लोग कर दिए 12,000। क्लियर चल रहा है। अब नेक्स्ट, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 2500, हमने विथड्रॉ किया है बैंक से फॉर पर्सनल यूज 2500। अब देखना इसमें गलती क्या हो सकती है कि लोग इसको बच्चे ऐसे क्या होगा कि आप लोग समझ लोगे कि कॉन्ट्रा एंट्री है, कि कॉन्ट्रा एंट्री अपने बैंक से विथड्रॉ किया है, मगर अपने बैंक से विथड्रॉ पर्सनल यूज के लिए किया। ये आपकी क्या है, ड्राइंग्स, ये आपकी क्या है, ड्राइंग्स। आपने बैंक से पैसे निकाले अपने लिए, बिजनेस के लिए निकाले हैं। एंड अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है हमारा, कि बिजनेस और ओनर अलग अलग है। तो भाई ओनर ने निकाले बिजनेस से, तो ये क्या होगी, ड्राइंग, तो ये क्या होगी, ड्राइंग। हम लोग क्या करेंगे इसका, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग को करेंगे डेबिट टू बैंक, ठीक है, क्योंकि आपने बैंक से विथड्रॉ किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। आपने कितना विथड्रॉ किया है, 2500, ठीक है, क्लियर चल रहा है। अब नेक्स्ट अप्रैल 12 क्या बोल रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम वेद 6000, रिसीव्ड फ्रॉम वेद कितना है, 6000 है। हाफ ऑफ द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे। अच्छा, आपको वेद से रुपए मिल गया और आपने आधा रुपए बैंक में डाल दिया, मतलब कि आपको वेद से रुपए किससे मिले, कैश में मिले। जब आपको वेद से रुपए मिले होंगे कैश में, तो आपने क्या एंट्री की होगी, तो आपने क्या एंट्री की होगी, कैश को किया डेबिट टू वेद, कितने से, 6000 से, है ना। एंड अब क्या हुआ, अब आधा हम बैंक में डाल दिया, आधा बैंक में डाल दिया, मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक टू कैश, कितने से, 3000। इस दिन इस ट्रांजैक्शन की कितनी होगी, दो एंट्री आ गई हमारे पास, ठीक है, क्योंकि आपको सबसे पहले रिसीव हुआ 6000 एंड फिर आपने आधा बैंक में डाल दिया। तो इसके सबसे पहले हमें 6000 रिसीव हुआ है, कैश क्या हुआ, डेबिट, तो कैश के डेबिट साइड में आएंगे। कैश किसकी वजह से, रीजन क्या है हमारा कैश डेबिट होने का, वेद, तो हम लिखेंगे टू वेद अकाउंट, ठीक है। एलएफ में कुछ नहीं, कैश कितना मिला है, 6000, ठीक है। एंड अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया 3000, तो बैंक क्या हुआ है, डेबिट, बैंक डेबिट हुआ है, किसकी वजह से, कैश की वजह से, टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, बैंक बढ़ा है कितने से, 3000 से, और यहाँ पे कैश कम हुआ है, क्यों, बैंक की वजह से, बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री सी, कैश कम कितने से हो गया हमारा, 3000, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 14,000। अब यार जो बैंक है वो हमारा इंटरेस्ट है, बेसिकली बैंक से हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। आप ये समझ लो कि इंटरेस्ट बैंक में आया है हमारे, कितना, 14,000। तो इंटरेस्ट हमारे बिजनेस की क्या होती है, इनकम, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, क्लियर है। और बैंक में मिला है, मतलब क्या, बैंक को हम करेंगे डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने का इंटरेस्ट है ये, 14,000 का, तो यहाँ पे बैंक क्या होगा, बैंक को क्या डेबिट, तो हम इस साइड आएंगे और लिख देंगे क्यों, बैंक क्यों डेबिट हुआ, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट कितने से, 14,000, क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश सेल्स 42,000, सिमिलर की कैश सेल हुआ है तो आपकी कैश बढ़ी है, कैश होगा डेबिट, डेबिट क्यों, रीजन क्या है, सेल, टू सेल अकाउंट, कितना, कैश कितना से भरा है, 42,000, क्लियर। फिर सैलरीज पेड 40,000, सैलरीज पेड कितना, 40,000, और यहाँ पे लिखा भी नहीं कैश या बैंक, तो हम बेसिक क्या अज्यूम करते हैं कि कैश से पे हुआ होगा। तो सैलरी पे की आपने, तो सैलरी क्या एक्सपेंस, आपने क्या सैलरी को डेबिट, सैलरी को क्या डेबिट टू कैश, तो कैश क्या हुआ क्रेडिट, इस साइड क्रेडिट में आएंगे और यहाँ लिख देंगे बाई सैलरी अकाउंट, बाई सैलरी अकाउंट, कितने से हुआ है, कितने की सैलरी थी ये हमारी, 40,000 की, तो यहाँ पे कैश पे आ गया 40,000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कंपनी 36,000, गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कंपनी 36,000। अच्छा, हमें 36,000 का हुआ है, इधर एंट्री कर देता हूँ, नहीं ये एंट्री होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपने 36,000 का जो सेल किया है आपको मिल गया क्या, हाँ आपने उधार पे बेचा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमारा बेसिक असम्पशन क्या होता है कि आपने उधार पे बेचा, आपका डेटा है ये, इसकी एंट्री क्या हुई होगी, इसकी एंट्री होगी सोना एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे कैश या बैंक तो आया ही नहीं है, तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, रिसीव्ड चेक डेटेड 3rd में, 3rd में डेटेड चेक है, मतलब क्या कि चेक आपको मिला है मगर चेक पे डेट है 3 मई की, मतलब क्या आप 3 मई को चेक से पैसे निकाल सकते हो, ठीक है, फ्रॉम सोना एंड कंपनी,
और सोनन कंपनी जिसको आपने सेल किया था वही अगले दिन आके आपको चेक दिया है, मगर किस दिन का? 3 मई का। मतलब आप चेक ले लियो मगर चेक अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते। डिपॉजिट कब करोगे? 3 मई या उसके बाद। ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 800। अब डिस्काउंट 800, डिस्काउंट से हमें कोई मतलब नहीं, हम तो नेट देखते कि कैश में क्या हो रहा है, बैंक में क्या हो रहा है ना। कितने? 35,200। तो इसकी भी कोई एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कर देंगे टोटलिंग एंड हम करेंगे इसका बैलेंस क्लोज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टोटलिंग की दोनों तरफ की। इस साइड कैश की टोटलिंग 2,68,000 आ रही थी एंड इस साइड कम आ रही थी, तो हमने हाईएस्ट टोटल लिया 2,68,000। ठीक है, और 2,68,000 हाईएस्ट लिया, हमने देखा इस साइड कितने से कम है 1,29,000, तो हमने यहाँ पे बैलेंस डाल दिया बाय बैलेंस क्लोज कैश का 1,29,000। सिमिलरली बैंक के लिए हम क्लोजिंग पे आए तो हमने देखा कि बैंक की क्रेडिट साइड की बैलेंस ज्यादा हो रही है 1,08,500, तो हमने इस साइड पे 1,08,500 लिखा और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था उसको बैलेंस कर दिया क्लोज। हमारे यहाँ पे क्या होगा, दोनों बैलेंस क्लोज हो गए। ठीक है, अब हम वापस क्या करेंगे, बैलेंस को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब बैलेंस को ओपन करेंगे तो ये बैलेंस इधर ओपन होगा, ये बैलेंस इधर ओपन होगा, तो मतलब क्या हुआ, वापस से कैश का क्या हमारे पास डेबिट बैलेंस एंड बैंक का वापस क्या है क्रेडिट बैलेंस। मतलब तो बैंक वापस क्या चला गया, ओवरड्राफ्ट में चला गया। बैंक वापस क्या चला गया, ओवरड्राफ्ट में चला गया। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, क्या होगा, टू बैलेंस बीडी कैश में कितना है 1,29,000 और इस साइड क्या हो जाएगा वापस से बाई बैलेंस बीडी बैंक में कितना है 11,500। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि आप लोग को एग्जाम में कुछ नहीं तक करना है, मगर हम इसके जो मानते हैं कि हम 3rd मई पे आ गए हैं। हम 3rd मई पे कौन से वाले हैं, जो 23 अप्रैल को हमें चेक मिला था, हम मानते हैं कि ठीक है हम उसे डिपॉजिट कर रहे हैं, हम उसे डिपॉजिट कर रहे हैं। तो आपने जब डिपॉजिट करोगे, आपने पहले 23rd में, अब यहाँ पे पहले देखते हैं 22 अप्रैल को आपने गुड्स सेल किया होगा, तो आपने सबसे पहले क्या किया होगा, आपने किया सोना टू सेल्स। ठीक है, फिर उसने दे दिया चेक। चेक क्या है, एक दिन बाद का ही यहाँ, तो आपने क्या किया, अच्छा सोना ने चेक दे दिया तो हमने किया कि चेक इन हैंड, ठीक है, टू सोना एंड साथ में आपने दिया इसको डिस्काउंट, तो आपने एक डिस्काउंट भी डाल दिया होगा। डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, आपने क्या 800 का डिस्काउंट अलाउ किया है एंड 35,200 का आपने क्या लिया है चेक और 36,000 का ये कर दिया, इधर ये 36 ही था। ठीक है, ये एंट्री होगी 23 अप्रैल की एंड अब 3 मई आ गया। अब 3 मई आ गया, 3 मई को क्या किया आपने, चेक डिपॉजिट कर दिया। आपने चेक डिपॉजिट किया होगा तो आपकी एंट्री क्या हुई होगी, क्या बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, टू चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट और बैंक में कितना आ जाएगा 35,200। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट भी हो तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, डिस्काउंट से हमें कोई रिलेशन ही नहीं है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें मेन काम क्या देखना है कि अच्छा कैश या बैंक डेबिट या क्रेडिट क्या और उसका रीजन क्या है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है या कोई इनकम होता है, उसका कैश या बैंक पे रिलेशन आता ही नहीं है। ठीक है, वो बस आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे देगा। एंड याद रखना हमें बस कौन से एंट्रीज कैश बुक या बैंक बुक में करनी होती है, जो हिट कर रही हो कैश या बैंक को, ऐसे नहीं कि बस सेल की डेटर को नहीं आएगा, इसमें कहीं नहीं आएगा। ठीक है, सो हम लोग कैश बुक में हम लोग सिंगल कॉलम डबल कॉलम अच्छे से समझ चुके हैं, क्वेश्चन भी देख चुके हैं एंड हमारा फाइनल टॉपिक बाकी रह रहा है वो है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या है, एक और कौन सा टॉपिक आ गया यार, तो यार कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज कि आप एक बिजनेस ओनर हो। ठीक है, आप एक बिजनेस ओनर, ठीक है, एंड कोई भी कस्टमर अगर आप उसको चाय पिलाते हो या आप कोई बिल लिखते हो, आपको पेन चाहिए होता है या आपको टेप चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो सबके लिए आप थोड़ी एक्सपेंस करते रहोगे यार। आप खुद एक ओनर हो, आप खुद सोचो, आप इन सब कामों में लगे रहोगे तो आपके ओनर का फायदा क्या हुआ, है ना। तो आप क्या किए, आप बोले कि वही कैशियर इधर आ, वही कैशियर इधर आ, ये ले 1,000 रुपए। कैशियर को बोले कि यार तू इधर आ, ये ले 1,000 रुपए, जो भी मेरे बिजनेस में छोटी मोटी ट्रांजेक्शन हो ना वो तू कर दिया कर, इससे वो तू इससे कर दिया कर और मेरे को हिसाब दे दियो, पर मेरे को क्या कर दियो, हिसाब दे दियो। तू 1,000 रुपए रख अभी एंड इससे जो भी ट्रांजेक्शन हो, किसी को चाय पिलाना हो, पेन लाना हो, ग्लू लाना हो, कुछ भी छोटी मोटी हो वो तू कर ले एंड मेरे को लास्ट में क्या दे देना, हिसाब दे देना। ठीक है, यही है हमारा पेटी कैश बुक। तो हमें ये समझ में आ गया पेटी कैश बुक क्या, व्हाट इज पेटी कैश बुक। ठीक है, अब पेटी कैश बुक के दो टाइप फॉलो होते हैं, एक सिंपल सिस्टम और एक इम्प्रेस सिस्टम। एक सिंपल सिस्टम और एक इम्प्रेस सिस्टम। अभी दोनों क्या है, अब देखो सिंपल सिस्टम क्या हुआ कि लेट्स सपोज कि मैंने है ना जो कैशियर था उसको 1,000 रुपए दिए, उसने पूरे महीने है ना 6,000 खर्चा कर दिया, 6,000 खर्चा कर दिया, उसके पास 4,000 बचे, उसके पास क्या 4,000 बचे और एंड में मैं उससे 4,000 को ले लिया एंड वो 4,000 मेरे को डिपॉजिट कर दिया। ये सिंपल सिस्टम है कि हाँ भाई इसने 10,000 दिया था, 6,000 खर्चा हो गया, 4,000 मेरे को वापस लाके दे दिया, दैट इज सिंपल सिस्टम। हिसाब तो चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब इंप्रेस में क्या है, इंप्रेस इसको एक ही एडवांस ले जाता है। वो क्या बोलता है कि लेट्स सपोज कि आपको बिजनेस है, आपको ये समझ में आ गया कि यार हर महीने मेरे को पेटी कैशियर के पास है ना 10,000 रुपए होनी चाहिए, हर महीने के स्टार्ट पे उसके पास 10,000 रुपए होनी चाहिए, तभी मेरा बिजनेस स्मूथली चल पाएगा, तब मेरी हेडेक नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपने क्या हुआ यहाँ पे, आपने उसको 10,000 दिए, 6,000 खर्च हो गए, महीने के एंड कितने बचे 4,000, तो आपने इसको 6,000 और दे दिए, वापस 10,000 कर दिया। मतलब क्या उससे 4,000 रुपए आपको वापस नहीं दिए, आपने उसको क्या किया, जो भी एक्सपेंस हुआ था ना 6,000 रुपए का एक्सपेंस हो गया था, तो आपने उसको 6 के 6,000 वापस दे दिए कि ये ले तेरे पास वापस 10,000 हो जाए, वापस क्या 10,000 हो जाए। हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस को हम लोग वापस से क्या करते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं, वापस से सेम लेवल पे लाते रहते हैं, दैट इज इंप्रेस्ड। ठीक है, ज्यादा अच्छा कौन सा, ज्यादा अच्छा ऑफ कोर्स इंप्रेस्ड है, क्योंकि आप एक बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हो हर मंथ के एंड में, ट्रांजैक्शंस तो आप देख ही रहे कि वो पेटी कैशियर क्या कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे दोनों टाइप। अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं, एक आराम से जल्दी से एक चीज समझते हैं, फिर हम लोग और देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पे एक और सिस्टम आता है एनालिटिकल वाला, वो भी इजी सा ही, वो भी जल्दी हो जाएगा, तो अब फॉर्मेट पे फोकस करते हैं। तो ये हमारे पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है, इसको देखिए तो इसमें कौन कौन से कॉलम आ रहे हैं। इसके कॉलम आप देखोगे तो लेजर से, कैश बुक से थोड़ा अलग है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट साइड आपको ऐसे दिखेगा नहीं, इसको आपको समझना कि क्या लिखा हुआ है, इसकी हेडिंग में इसका मतलब लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा था अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड मतलब जो पेटी कैशियर को कितना अमाउंट मिला। ठीक है, आप उसको अमाउंट दोगे तो वो उसके ऊपर एंटर करेगा उसको कितने रुपए मिले। ये बेसिकली पेटी कैशियर का खाता है, हिसाब है कि वो जाके जो लास्ट में ओनर को देगा। ठीक है, तो उसने लिखा अमाउंट रिसीव्ड। ये एलएफ एंड कैश बुक फोलियो आपको बस कॉलम में रखने हैं, आपको अभी कोई इतना मतलब दिमाग नहीं लगाना है। डेट, आपको किस दिन को अमाउंट रिसीव हुआ या आपने किस दिन खर्चा किया, दोनों के लिए सिमिलर डेट रखा हुआ है, सेम कॉलम रखा हुआ है। बाकी हम कैश बुक सब में क्या करते हैं, अलग अलग डेट के दो कॉलम रखते हैं, यहाँ पे हमने सिंगल कॉलम में काम कर लिया कि अच्छा डेट। फिर अब यहाँ इस साइड हमारा आएगा एक्सपेंस साइड, यहाँ से इधर क्या है, एक्सपेंस साइड है। ठीक है, बेसिकली आप अगर और से देखोगे, अगर समझने का ट्राई करोगे तो बेसिकली ये भी क्या है, ये क्रेडिट साइड है कि जहां से पैसे जा रहे हैं, एंड ये डेबिट साइड है जहां से पैसे आ रहे हैं। है तो वही, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंजेस का। ठीक है, ये एक तरफ क्या है क्रेडिट साइड, ये एक्सपेंस साइड कि अच्छा पार्टिकुलर्स कि अच्छा यहाँ पे डेट आएगा, क्या खर्चे हुए, इसका लेजर फोलियो और वाउचर नंबर, ये दोनों भी अभी आपके काम के नहीं, इसको थोड़ा साइड रखेंगे, एंड कितने अमाउंट खर्चा हुआ। ठीक है, ये सिंपल हमारा पेटी कैश बुक है। हम इसका एक क्वेश्चन लगाते हैं एंड क्वेश्चन से हम जल्दी से आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, हमें पेटी कैश बुक बनाना है और लास्ट में ये पूरा ट्रांजैक्शंस दी और नीचे क्या लिखा हुआ है, इफ द इंप्रेस्ड अमाउंट क्या हुआ कि मंथ के स्टार्टिंग में उतने रुपए होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, उतने रुपए होने चाहिए। ठीक है, कितना 5,000। शो व्हाट अमाउंट द पेटी कैशियर वुड बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब क्या कि 5,000 उसके पास है और पूरे महीने की ट्रांजैक्शन दी हुई है, तो वो अगले महीने के स्टार्ट में और कितने रुपए मांगेगा ताकि उसका 5,000 मैच हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो की लास्ट में हम कितने रुपए और मांगेंगे बिजनेस ओनर से कि सर 5,000 थे, 3,000 खर्चे हो गए, तो मेरे को 3,000 रुपए वापस कर दो ताकि मेरे पास वापस 5,000 हो जाए, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले अगर इंटरेस्ट अमाउंट 5,000 है, तो हम मान लेते हैं कि अभी से कुछ नया बैलेंस हमारे पास था नहीं, तो हम 1 अप्रैल पे आ गए, मैं यहाँ पे लिखा 1 अप्रैल। ठीक है, एंड इंटरेस्ट अमाउंट 5,000 मतलब क्या, हमें पैसे चाहिए 5,000। ठीक है, अब हमें पैसे चाहिए 5,000 मतलब ये बिजनेस के लिए क्या हुआ होगा, बिजनेस के लिए क्या हुआ, बिजनेस का जो बैंक है, जो बिजनेस का रियल बैंक अकाउंट है या बिजनेस का जो रियल कैश अकाउंट उससे कम हुआ होगा। बेसिकली बिजनेस ने क्या एंट्री की होगी, ये एंट्री जो है बंद तो बिजनेस के अंदर रही है ना, तो बिजनेस की एंट्री क्या रही होगी कि हमने कैश दे दिया पेटी कैशियर को, हमारा कैश तो कम हो गया ना, तो मान लो टू कैश। ठीक है, टू कैश 5,000। अब डेबिट क्या हो गया, पेटी कैश अकाउंट, क्योंकि वो 5,000 है तो हमारा ही ना। जैसे आप बैंक में कॉन्ट्रा एंट्री होता है तो उसी टाइप से अगर आप अंडरस्टैंडिंग लोगे, कैश कम हो रहा है मगर वो दूसरे अकाउंट में जा रहा है, एक तरीके से दूसरे अकाउंट में जा रहा है 5,000। ठीक है, सो हम यहाँ पे हम अकाउंट किसका खोल लेगा, पेटी कैश बुक वाले अकाउंट में। तो पेटी कैश क्या हुआ है हमारा, डेबिट, पेटी कैश बुक क्या हुआ हमारा डेबिट, किसकी वजह से, टू कैश। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 अप्रैल को क्या, टू कैश अकाउंट, और कैश कितना हमें मिला है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना हमारा 5,000, तो हम इसको इस साइड लिख देंगे क्या, अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड क्या हो गया 5,000। ठीक है, सो आपको पहले ये इतना समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं अकाउंटिंग जो कर रहे हैं ये किसका बुक है, ये है तो बिजनेस का बुक। तो बिजनेस ने क्या होगा, जब बिजनेस ने 5,000 दिया होगा तो बिजनेस का खुद का कैश तो कम हो गया ना 5,000 से, और पेटी कैश बढ़ गया 5,000 से, तो खुद का कैश कम हुआ तो कर दिया क्रेडिट, एंड पेटी कैश हमारा क्या है, एसेट ही है, तो उसको कर दिया डेबिट। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहे हैं, अप्रैल 3 को पेड फॉर कुरियर 300, आपने कुरियर के लिए पे किया है 300।
सो आपने कुरियर के लिए पे किया, आपका क्या होगा एक्सपेंस, आपने पेमेंट कर दी होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट्स सपोज कि आपने पेमेंट की कुरियर के लिए, कुरियर का एक्सपेंस, तो कुरियर को क्या डेबिट, कुरियर डेबिट टू पेटी कैश, यही हुआ होगा। तो पेटी कैश क्या हुआ हमारा, क्रेडिट, किसकी वजह से, कुरियर, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई कुरियर, बाई कुरियर अकाउंट, ठीक है। एंड कितने से हुआ है, 300 रुपए से, सो यहाँ पे आ गया 300, क्लियर हो रहा है। एंड मैंने एक चीज मिस कर दी थी, यहाँ पे अप्रैल 1 को पहले से लिखा हुआ है ड्रू फॉर पेटी कैश 5000, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं तो मैंने अज्यूम ही कर लिया कि 5000 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ड्रू फॉर पेटी कैश का वही मतलब हुआ कि पेटी कैश कितना 5000 आप ड्रू कर रहे हो, मतलब ले रहे हो, ठीक है। और पेड फॉर कुरियर हो गया। अब ऐसे पेड टेलीफोन बिल 400, टेलीफोन बिल भी हमारा एक्सपेंस है, तो बाई टेलीफोन कितना है, ये 400, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, पेड फॉर कार्टेज, फिर नेक्स्ट पेड फॉर कुरियर, पेड फॉर सन्ड्रीज। अब सन्ड्रीज क्या होता है, सन्ड्रीज होता है ऐसे जो एक्सपेंस कि यार 2-2 रुपए का कोई चीज हो रहा है, तो आप यार 2-2 रुपए के 4 अलग अकाउंट नहीं खोलोगे, आप क्या करोगे, एक अकाउंट खोल दोगे सन्ड्री के नाम से, जिसमें 2-2-2-2 4 8 10 100 रुपए 50 रुपए ऐसे हो गए, सन्ड्री अकाउंट के एकदम छोटा अकाउंट। तो यहाँ पे सन्ड्री के लिए आपने 100 रुपए दिया है, फिर लास्ट में आपने स्टेशनरी के लिए भी 300 रुपए दिया है, तो यहाँ पे मेरे सारे एक्सपेंस आ जाएंगे। कौन कौन से एक्सपेंस आ रहे हैं, कार्टेज आ रहा है, बाई कार्टेज सेम ऐसी, ठीक है। फिर कुरियर आ रहा है, कुरियर आ जाएगा, फिर हमारा सन्ड्री आ जाएगा, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, स्टेशनरी आ जाएगा। सबके मैं यहाँ पे अमाउंट लिख लूं कितना कितना था। सो कार्टेज से हमारा आया 140 हमारा एक्सपेंस हुआ, फिर हमारा 200, फिर 100, फिर 300, हमारा इतना एक्सपेंस हो गया है, हमारा इतना एक्सपेंस हो गया पूरे महीने में। अब हमें एंड में क्या करना है, हमें एंड में इसका क्या करेंगे, अकाउंट खत्म हो गया, हम जाके दिखाएंगे ना कितना खर्चा हो, कितना रुपए और चाहिए, तो अब हम वापस यहाँ पे क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। अब हम टोटलिंग पे करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। और इधर का भी टोटल 5000 ज्यादा तो है नहीं, इधर भी क्या 5000, इस साइड का बैलेंस कम है तो इस साइड हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी, कि बैलेंस क्लोज कितने से हो रहा है, इसका हम अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 3560, ठीक है। अब हम इसी को क्या करेंगे, इसी को हम लोग नेक्स्ट महीने, मतलब क्या अप्रैल के बाद क्या आ गया, मई आ गया, हम लोग मई में इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। मई में ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मई को हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मई 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ पे 3560 था, तो इस साइड आ जाएगा कितना हो जाएगा 3560, क्लियर हो रहा है। मगर आपको चाहिए कितना, आपको 5000 चाहिए होता है हर महीने के स्टार्ट में, तो ये कम है, तो आप और रुपए ले लोगे, आप और रुपए मांग लोगे, तो आपको बैंक से और कैश से और रुपए मिल जाएगा, टू कैश अकाउंट, कितना मई 1 को ही मिलेगा, और कितना अमाउंट आप और ले लोगे, जितना का खर्चा हुआ था ताकि वापस 5000 हो जाए, तो 1440। अब आप देखोगे तो क्या हुआ, ये वापस कितना हो गया 5000 हो गया, आपको वापस 5000 रुपए मिल गए, ठीक है। मैं क्वेश्चन थोड़े फास्ट में किया क्योंकि इजी है, आपको बस समझना कि क्या हो रहा है। सबसे पहले अमाउंट रिसीव होता है हमारा जो महीने के स्टार्ट में होता है, तो कैश अकाउंट से आ गया वो हमारे कितना 1 अप्रैल को 5000, ठीक है। फिर आपके जो भी खर्चे हुए आपने बाय 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 करके एक्सपेंस में दिखा दिया कि इससे इतना अमाउंट जा रहा है, जो भी एक्सपेंस होगा वो इस साइड, जो भी अमाउंट मिलेगा वो इस साइड, 2 बाई तो हमें समझ ही आ गया है कैश बुक से, ठीक है। लास्ट में आपने इसका किया टोटलिंग, टोटलिंग में साइड का बैलेंस कम था, आपने बैलेंस लिखा, एंड जहां का बैलेंस सीडी होता है अपोजिट साइड में बीडी, तो यहाँ पे सीडी हुआ तो अपोजिट साइड हमने क्या कर दिया बैलेंस बीडी, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया, फिर वापस हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि महीने के स्टार्ट में उतने रुपए रहे, तो उतने रुपए कब रहेंगे, 3560 है, आपको चाहिए पूरे 5000, तो आप बैंक से और रुपए मंगा लोगे, आप अपने पास और रुपए मंगा लोगे, कितने मंगा लोगे, इतने रुपए मंगा लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है, बस इसका दिक्कत है कि थोड़ा फॉर्मेट अलग है, तो आप लोग एक बार लगेगा कि डेट और पार्टिकुलर्स एक ही जगह हो रहा है, तो 2 बाई आप लोग इतना थोड़ा कंफ्यूजन सा आपको लग रहा होगा, मगर इतना लोड लेना नहीं है, जो भी एक्सपेंस होंगे, जो भी खर्चे होंगे वो हम लोग बाई में दिखाते रहेंगे, एंड जब भी पैसे मिलेंगे उसको हम 2 में दिखाते रहते हैं, ठीक है। इसका रीजन भी मैंने बताया था क्यों, क्योंकि हम लोग हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हमें पेटी कैश बुक में एक और चीज देखनी है, ये तो होगी नॉर्मल, एक आती है एनालिटिकल। अगर एनालिटिकल में होता है क्या, देखो अगर आपको ये कोई दे दे आपको, ठीक है, आपका कैशियर आपको ये दे दे, आपको बस एक्सपेंस ऐसे दिख रहे हैं कि ठीक है इतना एक्सपेंस हुआ, इतना ये हुआ, मगर आप ये रियलाइज नहीं कर पाओगे कि किस चीज में कितने एक्सपेंस लग रही है, कितनी मुश्किल होगी, आपको यही नहीं पता, कुरियर हो सकता है यहाँ पे 3 4 6 बार आया हो सकता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें क्या हो सकता है, मान लो यार वो जो पेटी कैशियर है वो थोड़ा लोचा करने लगे, वो कुरियर 5 6 बार दिखा दे, सोचेगा क्या ही नोटिस करोगे आप, क्या ही नोटिस करोगे, इतने में कहाँ दिख रहा है, क्या ही नोटिस करोगे, तो वो कर सकता है।
ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इसका जो फॉर्मेट उसको अपग्रेड किया, उसको क्या किया, अपग्रेड किया, और हमने क्या बना दिया, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। हम उसका भी फॉर्मेट देखेंगे तो आप खुद समझ में आ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो इसका फॉर्मेट आप देखोगे तो कैसा लग रहा है कि सबसे पहले क्या है, रिसीट, कि भाई हमें कितने पैसे मिल रहे हैं पेटी कैशियर को, किस दिन को, डेट, वाउचर नंबर अपने भी साइड रखेंगे। फिर आगे इस साइड क्या, पार्टिकुलर्स, मतलब इस साइड क्या चालू हो गया, हमारा एक्सपेंस चालू हो गया वापस। यहाँ तक तो आपको लग रहा है कि हाँ उसी की तरह जा रहा है जो हमारा अभी तक सिंपल कैश बुक देख रहे थे। अब यहाँ पे क्या देखोगे आप, टोटल पेमेंट, कोरियर, स्टेशनरी, पोस्टेज, सन्ड्री, यहाँ पे क्या हुआ, सारे एक्सपेंस को अलग अलग कॉलम पे दिखा रहा है, सारे एक्सपेंस को अलग अलग कॉलम दिखा रहे, क्यों, ताकि जब महीना एंड होगा ना हम इसका टोटल करके देखेंगे कि यार कोरियर में अगर मान लो कि अगर वो घपला किया हुआ होगा तो मेरे बिजनेस ओनर में, मेरे हिसाब से मेरे को कोरियर में 500 ही खर्च होगा, तो खर्च होना चाहिए, मगर मेरे को देखा कोरियर में 1500 रुपए खर्च हुए हैं, जो मैं पहले नॉर्मल कैश बुक में, अगर मैं नॉर्मल देख रहा था पेटी कैश बुक में, मैं नहीं देख पाता, मगर अभी यहाँ पे दिख गया कि यार कोरियर 1500 कैसे खर्च होगा, तब मैं करूंगा यार कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये हमें क्या कर रहा है, एनालाइज करने में हेल्प कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, हमें एनालाइज करने में हेल्प कर दिया। सो ऐसे ही होता है हमारा पेटी कैश बुक एनालिटिकल वाला, हमारा सेम तरीका, हर चीज सेम होगा जो भी हम लोग अभी सीखे थे। इसके मैं 3-4 ट्रांजेक्शन कराता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस ऐसा क्लोज करके देख लेंगे कि टोटल फॉर्मेट इसका है क्या, सेम वही लॉजिक है। तो ये एक चीज क्या किया कि जो भी मेजर हेड्स थे उसको अलग दिखा दिया, और जो भी छोटे छोटे एक्सपेंस के हेड रहे होंगे उसको सन्ड्री में दिखा दिया है। ठीक है, सो इसके अपन वही 3-4 एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि मैं एक एग्जांपल बनाया हुआ हूँ, तो हम लोग वही कर लेते हैं। सो हमारा जो एग्जांपल है वो क्या बोल रहा है कि इम्प्रेस सिस्टम है 1000 रुपीज़ का, एंड तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमें स्टार्टिंग में हमें पैसे भी मिलेंगे, हम मिलेंगे सबसे पहले, तो हमने कैश लिया होगा, तो हम लोग यहाँ डाल देते हैं टू कैश। ठीक है, ये ऑफ कोर्स मंथ की पहली तारीख को होगा, हमें कैश कितना मिल गया होगा, 1000। ठीक है, क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम है, इम्प्रेस सिस्टम में महीने के स्टार्टिंग रुपए मिल जाते हैं। फिर क्या हुआ है, आपने पे किया है मेट्रो के लिए 50 रुपए, आपने पे किया है मेट्रो के लिए कितना, 50 रुपए। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट जो भी आ रही होगी, बाई मेट्रो फेयर या ट्रैवल एक्सपेंस, जो भी मेट्रो फेयर अकाउंट कितना, 50, टोटल पेमेंट कितनी की आपने, 50। अब ये किस साइड में आ रही है, कोरियर में आ रही है, नहीं, स्टेशनरी में नहीं, पोस्टेज में नहीं, सन्ड्री में, हाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, आपने कुरियर के लिए पे किया 200, तो वापस क्या आ जाएगा, बाई कुरियर। ठीक है, बाई कुरियर अकाउंट कितना, टोटल अमाउंट कितना है, 200, कुरियर में पे किया है 200, बाकी सारी चीज होगी डैश। अब वापस क्या है कि आपने स्टेशनरी ली है 100 रुपए की, बाई स्टेशनरी। ठीक है, बाई स्टेशनरी अकाउंट कितने की, 100 रुपए की, तो जो स्टेशनरी में 100 आ गए। ठीक है, एंड फिर आपने वापस कुरियर किया 300 रुपए का, तो बाई कुरियर 300, टोटल पेमेंट में 300, कुरियर भी 300, बाकी सारी चीजें डैश हो गई। फिर क्या हुआ है, पोस्टेज किया आपने, बाई पोस्टेज। ठीक है, कितने की, 80 रुपए की, पोस्टेज का हमारे पास हेड है, हाँ वो रहा, तो पोस्टेज में भी आ गया 80, एंड आपने वापस पोस्टेज किए 80 रुपीज की, आपने वापस पोस्टेज किए कितने की, 80 रुपीज की, तो ये हो गया। ठीक है, मंथ क्लोज हो गया, हम लोग क्या मान लिया कि मंथ क्लोज हो गया है। सो मंथ क्लोज में क्या करेंगे, हम एनालिटिकल है बेसिकली, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा टोटल करके देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, टोटल कर ले, हमें फिर वो भी देखना है इम्प्रेस सिस्टम में तो कितने रुपए आएंगे। तो सन्ड्री में हमारा 50 रुपए गया, पोस्टेज में हमारा कितना गया, 160 रुपीज, स्टेशनरी में 100, कुरियर में कितना गया, 500, एंड जो इनका सम होगा वही टोटल पेमेंट का सम होगा, है ना। तो अब इसका सम कितना होगा, हम देखें तो 600, 760, 810, टोटल पेमेंट हमारी 810 की हुई है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा टोटल पेमेंट कितना आ रहा है, 810, एंड इस साइड का हमारा टोटल कितना है, 1000, है ना, इस साइड टोटल कितना है, 1000। तो हमारा कितना रुपए यहाँ पे बचा हुआ है, बैलेंसिंग भी करनी होगी मंथ एंड पे, तो हम लोग क्या करेंगे, बाई बैलेंस, क्या करेंगे, बाई बैलेंस सीडी। हम लोग क्लोज कर रहे हैं, कितने रुपए हमारे पास बचे हुए हैं, 190 रुपीज बचे हुए हैं हमारे पास, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। एंड सिमिलरली अब वापस से जब नया महीना स्टार्ट होगा, जब नया महीना नीचे स्टार्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन टू बैलेंस बीडी, कितना कितना है हमारे पास, ये 190 किस साइड आएगा, अब इस साइड आ जाएगा, तो इधर देखेंगे 190, एंड फिर हमें और पैसे चाहिए अब, क्योंकि 1000 रुपए का इंटरेस्ट है, तो हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट, कितना 810, ये वापस 1000 हो गया।
देखेंगे तो एकदम सेम सिंपल कैश बुक, सिंपल पैटी कैश बुक की तरह है, बस इसमें उन्होंने देखिए मेन जो हेड है हमारे उसको अलग से दिखा देते हैं ताकि हम एनालाइज कर पाए। मैं सीधे से बोल देता हूँ कूरियर 500 रुपए खर्च हुए हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। सो इसी के साथ हमारा ये जो कैश बुक का टॉपिक था पूरा खत्म होता है। हमने हर चीज कवर किया है, हमने कैश बुक सिंगल कॉलम में देखा है, डबल कॉलम में देखा है, उसमें टाइप्स भी देखे हैं, पेटी कैश बुक भी हमने दोनों चीज अच्छे से देख के पूरी समझ ली है। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्रैक्टिस करना, मेन अकाउंट्स प्रैक्टिस। अगर आपको ये वीडियो पूरी समझ में भी आ गई और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग स्कोर नहीं कर पाओगे एग्जाम में। सो प्लीज 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 आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, इसके कंसेप्ट सारे यही रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को आप ये कमेंट बॉक्स से रीच कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टा अकाउंट भी आप उस पर रीच कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा मैं सॉल्व कर दूंगा, बस प्रैक्टिस करिएगा इस चीज की। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस।